नमस्कार। आप खुदा कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, उसने आपके लिए एक योजना जरूर बनाई होती है कि आपको जिंदगी में क्या बनना है। मगर वो योजना तभी सही मायने में साकार होती है या फलीभूत होती है जब आप उसकी सत्ता के सामने पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, अपना समर्पण दिखाते हैं। तो बस उस ताकत पर यकीन रखिए और जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। जरूर आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोचा होगा उसने। आइए आज के दिन को कैसे जिया जाए उसकी तैयारी करते हैं ज्योतिष गुरु के साथ। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ये सही है कि ऊपर वाले ने आपके लिए कोई प्लान जरूर सोचा होता है, कुछ अच्छा करने का, आपको कुछ अच्छा देने का, लेकिन वो आपसे उम्मीद करता है कि आप अपने कर्मों को जगाएं, खुद भी कुछ करने की कोशिश करें, सही रास्ते पर चलने की कोशिश करें। अब उस सही रास्ते को कैसे चुना जाए, इसमें ज्योतिष विद्या आपकी मददगार बन सकती है सही रास्ता दिखाने में। तो मेष और वृषभ, आज के लिए क्या है आपका सही रास्ता, वो जानिए। मेष राशि वालों को यह लग रहा है कि पैसे की स्थिति को लेकर आप जैसे अकेले से पड़ गए हैं, इसलिए आप लोगों से मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं। अपनी परिस्थितियों का आंकलन करने में शायद सबसे बड़ी गलती यही है। क्या करना चाहिए समय में? अपने हालात को संभाले रखना होगा और किसी भी तरह का जोखिम उठाने से बचना होगा, तभी जाके अपनों का सही मार्गदर्शन आपको मिल पाएगा। क्या ना करें समय में? आपके सामने उभरती हुई नई संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज ना करें। हो सकता है आपके लिए कोई नया रास्ता खुलता चला जाए। वृषभ राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर कई तरह के सवाल उठते चले जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि आपकी कोशिशें भी मध्यम सी पड़ती चली जा रही हैं। फिर भी किसी नए रास्ते को आजमाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की प्राथमिकता को समझना होगा। अगर आपकी तरफ से कोई कमियां रही हैं तो उन्हें रिश्तों को संभालने में लगा देना होगा, तभी जाके आप जिंदगी में सुधार ला पाएंगे। क्या ना करें समय में? घर परिवार में अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई कमी ना रखें। वैसे भी पैसे को लेकर किसी भी तरह के वैचारिक मतभेद में बिल्कुल ना पड़े। तो पैसे को लेकर किसी वैचारिक मतभेद में मत उलझिए, ये सलाह है ज्योतिष गुरु की आपको। एक सवाल लेते हैं। सवाल है कुणाल, आपका सवाल है हमारे सामने। 29/9/1983 आगरा में जन्म हुआ, 8:25 पर रात में। आपका सवाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा फिक्र में हैं क्योंकि मई में किसी वजह से इनकी नौकरी छूट गई थी, उसके बाद नौकरी इनकी नहीं लग पाई है। तो कब तक इनको नौकरी मिलेगी ये आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि परिवार का जिम्मा इनके ऊपर है और कई बार इन्होंने कई जगह कोशिश की, बात बनते बनते अटक गई। कब तक नौकरी मिलेगी ताकि ये जो अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं उन्हें ढंग से निभा पाएं। कुणाल, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और मिथुन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, अगस्त 2019 तक। मई के महीने में आपकी जॉब चली गई और कुणाल, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। अगर मैं किसी अच्छी जॉब की बात करूँ तो ऐसी जॉब आपको मिलेगी अप्रैल-मई 2018 में, लेकिन 1 साल भर या 9 महीने आगे तक आप बिना जॉब के नहीं रह सकते। ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आने वाले 3-4 महीने में जो भी जॉब मिल रही है उसे ले लीजिए और अगले साल अप्रैल-मई 2018 में फिर जॉब चेंज करके उसे और बेहतर रूप दे दीजिए। तो अपने कैरियर को इसी तरह से आगे कदम बढ़ाते हुए और बेहतर करना होगा आपको, इस बात को समझ लीजिए। तो आने वाले 4 महीने में आपको नौकरी मिलने वाली है, उस नौकरी को ले लीजिएगा और उसके बाद अगले साल उसको और बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। तो एक रास्ता आपका खुल रहा है, उसको लेकर ज्यादा चूजी मत होइएगा, क्योंकि उसी रास्ते पर चलकर आप बेहतर नौकरी, बेहतर मंजिल तक पहुंचेंगे। मिथुन और कर्क राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि क्या कुछ है आने वाले पलों में और आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए आज के लिए। मिथुन राशि वालों के निजी जीवन के हालात संवरे रहेंगे तो आप कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे और दूर तक देखने के इस प्रयास में आप कुछ हद तक घबरा भी जाएंगे। क्या करना चाहिए इस समय में? यथास्थिति बनाए रखना ही इस समय की अच्छाई होगी। घर परिवार की खुशियां बनी रहें और जिंदगी की गाड़ी सुचारू रूप से चलती रहे, तो इसी को आप एक आशीर्वाद मान लीजिए। क्या ना करें इस समय में? ऐशो आराम के खर्चों को व्यर्थ में बढ़ने ना दें, पर अपने प्रियजनों की जरूरतों को पूरा करने में अपनी ओर से कोई कमी भी ना रखें। अपनी प्राथमिकताओं को समझ लेना बहुत जरूरी होगा। कर्क राशि वालों का मन परेशान रहेगा तो आपको लगेगा कि हर कोई आपके खिलाफ है। आप यहां तक सोचेंगे कि आपके पीठ पीछे भी कुछ ना कुछ चलता चला जा रहा है जो आपके हित में नहीं। क्या करना चाहिए समय में? कोशिश करना इंसान का फर्ज है और देर सवेर ही सही पर उसका अच्छा फल जरूर मिलता है। अपने मन को भटकाने के बजाय आप उस कोशिश में जुट जाएं।
क्या ना करें इस समय में? रिश्तों में किसी भी वजह से दूरियां ना बनाएं, और अगर किसी वजह से दूरियां बन गई हैं तो बात करने में किसी भी तरह का परहेज ना करें। हालात आपके हित में बनते चले जाएंगे। कई बार बात करने भर से तमाम समस्याएं, तमाम मुश्किलें, तमाम गुत्थियां सुलझ जाती हैं। इसमें कोई परहेज ना करें, बात कीजिए। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। सिंह और कन्या राशि, हमारा और आपका रिश्ता इसी लिहाज से बहुत अहम हो जाता है क्योंकि हम कुछ कम्युनिकेट करते हैं हर रोज आपको। सालों से ज्योतिष गुरु ये करते चले आ रहे हैं। जाहिर है आज आप हमारे साथ हैं तो इसलिए हैं कि उनकी जो छोटी छोटी आसान सी बातें हैं वो आपकी जिंदगी में असर डालती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आपके लिए यानी सिंह और कन्या आपका राशिफल और टिप्स। सिंह राशि वाले लोगों पे उतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं जितना कि करना चाहिए, इसलिए आप खुद जैसे पीछे हटते चले जा रहे हैं। घर परिवार में रिश्तों से जुड़ी परेशानियों का एक बड़ा कारण यह हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? कोई प्यार का रिश्ता अपनी रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, जो एक बहुत बड़ी बात है। यही वजह है कि आपकी इच्छाएं भी बढ़ती चली जा रही हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा बढ़ने से तो आपको रोकना ही होगा। कोई भी फल अपने समय से पके तभी मीठा होता है। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज से बनते हुए लाभ को किसी भी वजह से कम ना समझें और किसी भी वजह से अपनी मेहनत को भी कम ना करें। जो कुछ मिल रहा है उसे भी आशीर्वाद मान लें। कन्या राशि वालों के लिए घर परिवार में सुख है, लेकिन आपके मन में अपनों के लिए चिंता बहुत है। जरूरी नहीं है कि वो चिंताएं वाजिब हों, ये आपके मन की घबराहट भी हो सकती है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों की अच्छाई आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगी और आपको भी अपनी ओर से लोगों से जुड़ना होगा, और ये इस समय की कमी हो सकती है जिसे सुधारना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज की बेहतर होती हुई स्थिति में कोई गलती ना करें। खुद कोई बहुत बड़ा कदम उठा के जिंदगी की इस अच्छाई को कहीं आप कम ना कर दें। तो कभी कभी जिंदगी की जो अच्छाई होती है उसे मेंटेन रखना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारी कोई बड़ी प्लानिंग या हमारा कोई बड़ा कदम उस अच्छाई को हिला देता है। इस समय ये मत कीजिएगा। सवाल लेते हैं। सवाल मेघा सैनी के लिए इनके पिताजी सूबा सिंह जी ने पूछा है। डिटेल्स 1/3/1994 10:50 रात में जन्म हुआ है रुड़की में। आप जानना चाहते हैं मेघा की शादी और उनके करियर के बारे में, तो आइए देखते हैं उनकी कुंडली क्या कहती है और ज्योतिष गुरु क्या बताते हैं आपको। सुबा सिंह जी, आपने अपनी बेटी मेघा के बारे में पूछा, उसके करियर के बारे में, उसकी शादी के बारे में। मेघा की कुंडली है जी तुला लगन की और तुला राशि की। उसकी महादशा इस समय चल रही है जी बृहस्पति की, और अंतर्दशा चल रही है केतु की जून 2018 तक। नवंबर-दिसंबर 2017 में मेघा को जॉब मिल सकती है, तो एक समस्या तो बहुत जल्द हल हो रही है। जहां तक शादी का सवाल है तो शादी के लिए अच्छा समय बनता है जी अब से लगभग 4 वर्ष के बाद, और वो बहुत अच्छा समय है, सुख का समय है, और सुख के समय में ही शादी करनी चाहिए। उस वक्त आप अब से 4 साल के बाद उस वक्त मेघा की आयु होगी 27 वर्ष की, तो कोई ऐसी देरी वाली बात भी नहीं है। इस रूप से आप प्लान कर लीजिए। अभी की प्राथमिकता यह है कि नवंबर-दिसंबर 2017 में मेघा को किसी जॉब से जोड़ना है। देखिए, नवंबर-दिसंबर 2017 में उनको नौकरी मिल सकती है और उसके 4 साल बाद शादी का समय है। तो ये 4 साल सुन के आप चौंक मत जाइएगा। शादी होती है सुख के लिए, सुख का समय उनका 4 साल बाद आ रहा है, और बहुत बढ़िया है ये कि 4 साल में अपने करियर में वो अच्छे से जम जाएंगी, फिर सुंदर रिश्ते में प्रवेश करेंगी। तो इस चीज को समझिए कि उसकी जो इच्छा होती है ऊपर वाले की, उसके सामने सरेंडर करना चाहिए, और बड़ी अच्छी बात है उनके लिए। तुला और वृश्चिक राशि, अब आपके लिए देखते हैं कि क्या कुछ अच्छा है उसे बेहतर कैसे किया जाए, और अगर कहीं कुछ गड़बड़ है उसको संभाला कैसे जाए। तुला राशि वालों का मन किसी प्यार के रिश्ते को लेकर बहुत परेशान है, और इसी वजह से आप कुछ ऐसा कहते चले जा रहे हैं जो आपको नहीं कहना चाहिए। इस बात को याद रखें कि गुस्सा करने से बात बिगड़ भी सकती है। क्या करना चाहिए समय में? परेशानियां हैं और कुछ हद तक रहेंगी। अगर लोग आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको ही संयम रखना पड़ेगा। किसी भी चीज को कभी कभी वक्त भी देना पड़ता है। क्या ना करें समय में? कुल मिलाकर हालात मददगार बन रहे हैं, पर आप अपनी कोशिशों को दिशाहीन न कर लें। अपने काम की बेहतर होती हुई परिस्थिति को भी इस समय कम ना समझें। वृश्चिक राशि वालों के लिए घर परिवार की खुशियां बहुत मायने रखती हैं। आपको भी हर कीमत पे शांति और संयम बनाए रखना होगा, और मन में उभरती हुई परेशानियों को बातचीत के माध्यम से हल कर लेना होगा। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों की अच्छाई इस वजह से बनी हुई है क्योंकि आप अपनी बात कह पा रहे हैं। अपनी अच्छाई और सच्चाई बनाए रखें, लोगों को आपकी बात जरूर समझ में आएगी। क्या ना करें इस समय में? अपनी बात को किसी पे थोपने की कोशिश बिल्कुल ना करें।
चाहे वो घर परिवार में आपके अपने प्रियजन ही क्यों ना हो। ऐसा करने से कहीं आप उन्हें अपने खिलाफ न कर लें। कभी कभी अपनी बात को लेकर हम इतने ज्यादा सख्त हो जाते हैं कि हम थोपने लगते हैं आसपास के लोगों पर अपने विचार। ये मत कीजिएगा, ना दोस्तों में ना घर परिवार में। जरूर मकर राशि, अब आपको भी समझना होगा, यही जो छोटी छोटी बातें ज्योतिष गुरु बताते हैं उनसे बहुत मदद मिल जाती है। हम कुछ गलत करने से अपने को रोक पाते हैं और उसका जो बुरा असर है उससे खुद को बचा पाते हैं। तो यही प्लानिंग यानी एक्शंस और रिएक्शंस अगर चैनलाइज हो जाएं, जिंदगी सफल हो जाती है। धनु राशि वाले अगर अपनी ही मेहनत पे शक करेंगे तो आपकी मेहनत आपका साथ नहीं देगी। इसलिए अपने मन में बनाई हुई परेशानियों को तो आपको हटाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपको जिंदगी की तस्वीर साफ नजर आएगी। क्या करना चाहिए समय में? काम के प्रति केंद्रित हो जाएं। घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने में भी इससे मदद मिलेगी। किसी भी तरह की इरेगुलरिटी से तो आपको बचना ही पड़ेगा। क्या ना करें समय में? अपनों की सेहत को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी अपने हाथ ना खींचें। किसी को भी नाराज कर लेना इस समय ठीक नहीं होगा। मकर राशि वाले अगर पैसे के बारे में ज्यादा सोचेंगे तो अपने पैसे को संभाल नहीं पाएंगे और आपके खर्चे बेकाबू होते चले जाएंगे। अपनों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपको कुछ ज्यादा ही करना पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समय में? थोड़ा सा अपने मन को स्थिर कर ले और आप देखेंगे कि आपकी मेहनत उभर कर आएगी और उसका अच्छा फल भी आपको जरूर मिलेगा। रिश्तों को संभालने की चुनौती तो आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? कामकाज से जुड़े अपने प्रदर्शन को किसी भी वजह से कम ना होने दें। अगर लोग आपके खिलाफ हैं तो भी आप अपनी अच्छाई को किसी भी वजह से उसे कम ना करें। तो एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं लेकर आपके तारे। आप बने रहिए हमारे साथ। कुंभ और मीन राशि, अब आपके लिए देखते हैं ज्योतिष गुरु के पास क्या है। अब जाहिर है राशिफल तो आपका है ही, लेकिन उसके फौरन बाद वो टिप्स हैं जो आपके आज के दिन के लिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, उन पर चलना बहुत जरूरी है। कुंभ राशि वाले ये समझ लें कि अगर मन में अविश्वास बना रहे तो कोई भी इंसान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। यही वजह है कि अपने मन में एक भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को बेहतर करने की परिस्थितियां अनुकूल होती चली जा रही हैं। घर परिवार में लोग आपको समझ पाएंगे और कोई प्यार का रिश्ता भी आपको अपनी ओर खींचेगा। इसलिए अपने दोस्तों में अच्छाई ढूंढने की कोशिश कर लें। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज से जुड़े हालात में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। वैसे भी अपने पैसे को इस रूप से ना फंसाएं कि उसका असर आपके कामकाज पे आ जाए। एक से दूसरी चीज कड़ी की तरह जुड़ी हुई है, इसलिए इसे समझने में कोई गलती ना करें। मीन राशि वालों के लिए बिना सोचे समझे के कई तरह के खर्चे होते चले जाएंगे जो आपको परेशान कर रहे हैं। इसी कारण आपको अपने कामकाज की ओर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी ताकि सब कुछ ठीक ठाक ही चलता चला जाए। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी में एक व्यवहारिक नजरिया बनाए रखने की जरूरत है। उसमें अगर आपकी सूझबूझ जुड़ जाएगी तो और चार चांद लग जाएंगे। अपने कामकाज से जुड़ी परिस्थितियों को लोगों के नजरिए से देखने की कोशिश भी करनी ही पड़ेगी। क्या ना करें समय में? छोटी छोटी बातों को लेके किसी बात को बिगड़ने ना दें। वैसे भी किसी बात का असर अपने घर परिवार की खुशियों पे बिल्कुल ना आने दें। कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। तो घर परिवार की खुशियों पर कोई बात असर ना डाले, इसे इंश्योर करना होगा, इसका ख्याल रखना होगा आपको। तो बस चलते चलते वही बात कि ऊपर वाले की सत्ता में पूरी तरह से भरोसा रखिए, उसने आपके लिए जरूर कुछ अच्छा सोचा होगा अगर आप पूरी तरह से समर्पित हैं उसके प्रति। बहरहाल जिंदगी में अगर कोई और व्यावहारिक दिक्कत है, कोई मुश्किल है, आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com पर। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। अभी के लिए इजाजत चाहिए आपसे, लेकिन कल इसी समय ज्योतिष गुरु के साथ फिर होंगे हाजिर लेकर आपके तारे। नमस्कार। नमस्कार।